बच्चों, आज हम विसर्ग संधि का भेद है सत्व संधि। आज हम सत्व संधि का अध्ययन करेंगे। सत्व संधि खरी पर विसर्जन से स्यात्। यहाँ पर खरी जो शब्द है ये खर प्रत्याहार है। खरी खर प्रत्याहार है, पर मानी बाद में। विसर्जन से विसर्ग का स्यात् स हो जाता है। अगर खर प्रत्याहार उत्तर पद में हो तो पूर्व पद के विसर्ग का स हो जाता है। जैसे कि आपको व्याख्या में समझा रखा है कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है अगर उत्तर पद में या बाद में खर प्रत्याहार हो तो। बच्चों, खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स होता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार है तो उसका सकार हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझा रहा हूं। जिस प्रकार का उदाहरण आपको अच्छा लगे उस माध्यम से आप इस संधि को समझने का प्रयास करना। पूर्व पद में विसर्ग हो, बाद में खर प्रत्याहार हो। खर प्रत्याहार हो, खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स है होता है तो हम विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार आपके समझ में नहीं आया है तो दूसरी तरह से ध्यान में दें कि पूर्व पद में विसर्ग हो, बाद में छ हो, बाद में स हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व पद में विसर्ग हो, बाद में ठ हो या स हो तो उसका स हो जाता है। विसर्ग हो, विसर्ग के बाद थ हो, बाद में स हो तो उसका स हो जाता है। बच्चों, जिस नियम से आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए, वैसा नियम आप ग्रहण कर सकते हैं। दोनों नियमों की बात वही है, लेकिन इसमें कौन सा स किसके साथ लगेगा वो मैंने आपके लिए हल कर दिया। जो आपका ये स है, ये स आपके दंतीय स है। इस स को हम दंतीय स कहते हैं, इस स को हम मूर्धन्य स कहते हैं और इस स को तालव्य स कहते हैं। तालव्य स। तो तीनों जो स है वो किसके साथ लगे, इसलिए मैंने आपके लिए
ये सरलतम कार्य कर दिया। अगर उत्तर पद में च छ हो या स हो तो हम उसके स्थान पर तालव्य स कर देंगे। अगर विसर्ग हो, विसर्ग के बाद ट ठ या स हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य स कर देते हैं। इसी प्रकार विसर्ग है, विसर्ग के बाद त थ या स है तो उसके स्थान पर हम दंत्य स कर देते हैं। बच्चों, अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है विष्णु प्लस त्राता। विष्णु प्लस त्राता। अब यहां बच्चों जो त्र है वो दो वर्णों से मिलकर बना है त प्लस र। इसलिए यह खर प्रत्याहार का त वर्ण है। कौन सा वर्ण है बच्चों? त वर्ण है। जब त वर्ण होता है तो हम विसर्ग के स्थान पर दंतीय स कर देते हैं। तो हम विसर्ग के स्थान पर कौन सा स करेंगे? दंतीय स करेंगे। जैसे कि विष्णु लिखा और विसर्ग के स्थान पर यह तय होने के कारण हम इस विसर्ग का दंतीय स कर देते हैं और बाकी जो उत्तर पद में जैसा शब्द है उसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे विष्णु त्राता। जैसे कि अगला उदाहरण हम लेते हैं राम प्लस च। बच्चों, विसर्ग के स्थान पर हम उत्तर पद के खर प्रत्याहार को देखकर तालवी से, मूर्धन्य से और दंत्य से में से करना है। तो यहाँ उत्तर पद में जो खर प्रत्याहार है वो च है। कौन सा वर्ण है? च वर्ण है। तो हम यह च वर्ण आने के कारण विसर्ग के स्थान पर तालव्य स कर देते हैं। कौन सा स करेंगे बच्चों? तालव्य स। तो हम विसर्ग के स्थान पर तालव्य स में परिवर्तन करना है। तो हमने लिख दिया राम और विसर्ग के स्थान पर कौन सा स? तालव्य स। और ये लिख दिया रामश्चे। इसी प्रकार अगला उदाहरण है धनु प्लस टंकार। धनुष प्लस टंकार। यहां हमको विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है, लेकिन उत्तर पद में हमको यह देखना है कि हमारा खर प्रत्याहार का कौन सा वर्ण है। तो बच्चों, यहां पर ट खर प्रत्याहार का जो वर्ण है वो ट ठ स है। तो हम खर प्रत्याहार ट आने के कारण उसके विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स करेंगे। कौन सा स करेंगे बच्चों? मूर्धन्य स करेंगे। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। तो हम विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स कर देते हैं। धनु और विसर्ग के स्थान पर स कर दिया। कौन सा स? मूर्धन्य स। बाद में हमने टंकार शब्द वैसे के वैसे ही लिख दिया। जैसे कि अगला उदाहरण है षट प्लस षट।
यह हमारा अगला उदाहरण है। अब इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ विसर्ग के स्थान पर हमको परिवर्तन करना है। अब हमको देखना है कि उत्तर पद में खर प्रत्याहार का कौन सा वर्ण है। बच्चों, मैंने आपसे कहा था वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स है। अगर ये वर्ग के बाद में है तो ये सत्व संधि है। वर्ग का जो उत्तर पद है, उत्तर पद में हमको यहाँ मूर्धन्य स है, तो हम इस मूर्धन्य स को किस में बदलेंगे? ट ठ स होने पर हम इस स को मूर्धन्य स में ही परिवर्तित करेंगे। हमारा इसमें ये जो नियम नंबर 2 है यह लगेगा। ट ठ स हो तो उसका मूर्धन्य स हो जाता है। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। तो बच्चों, हम इसको लिख देते हैं स का स ट। अब इसके स्थान पर स कर देंगे। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। और बाकी का हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। हरि प्लस सेते। हरि प्लस सेते, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद स है, तो आपके वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स है में से आपके स है। ये स कौन सा स है? तालव्य स है। अब हम नियम में देखते हैं कि च छ और स होने पर तालव्य स हो जाता है, तो हम विसर्ग के स्थान पर तालव्य स कर देंगे। जैसे कि हरि और विसर्ग के स्थान पर स कर दिया तो हमारा बन गया हरिष्यते। तो हम विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे? स कर देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देखते हैं। नम प्लस ते। नम प्लस ते। अब हम यहां विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित करेंगे। उससे पूर्व हम उत्तर पद में देखेंगे कि खर प्रत्याहार का कौन सा वर्ण है। तो यहाँ खर प्रत्याहार का तय वर्ण है। जो तय वर्ण है वो इस नियम में तय थ स होने पर दंत्य स हो जाता है, तो हम विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे। कौन सा स करेंगे बच्चों? दंत्य स करेंगे। तो हमने इस स के स्थान पर स कर दिया। कौन सा स कर दिया? दंत्य स कर दिया। बाद में हमने वैसा का वैसा उसको लिख दिया। अगला उदाहरण है क प्लस चित। अब यहां विसर्ग के स्थान पर परिवर्तित करना है। अब हम उत्तर पद में देखते हैं कि कौन सा वर्ण है। उत्तर पद में हमारे च वर्ण है, तो च वर्ण च छ स के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। तो हम विसर्ग के स्थान पर तालव्य स कर देंगे। कौन सा स कर देंगे? तालव्य स कर देंगे। इसी प्रकार एक उदाहरण और, नी प्लस छल। नी प्लस छल, तो हम विसर्ग के स्थान पर च छ होने के कारण
तालव्य स करते हैं। तो कौन सा कर देंगे? तालव्य स। विसर्ग के स्थान पर तालव्य स कर दिया और हमने छल लिख दिया। बच्चों, हमारे पिछले व आने वाले वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको संपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके।